जब कोई पेड़ काटने जाता है तो सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटता है और टेढ़े पेड़ सालों तक वैसे ही खड़े रहते हैं। जिंदगी में ज़्यादा अच्छे बने रहना कैसे हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, आइए इस कहानी से समझते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में पढ़ाई हुआ करती थी, अर्थात सारे ही बच्चे गुरुकुल में शिक्षा पाने के लिए जाते थे। बच्चे वहीं पर ही रहते थे और वहीं पर ही प्रगति का आनंद लेते थे और पूरी जिंदगी वहीं पर अपनी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। ऐसे ही एक गांव से गौरव नाम का लड़का गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता ने बचपन में ही उसे गुरुकुल में पढ़ाई के लिए भेज दिया था। गुरुकुल जाने के बाद वह अपने सहपाठियों के साथ बहुत सालों तक बहुत अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करता है। उसे वहाँ पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से ही एक सिद्धांत यह सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। यही ज्ञान गौरव के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया था। इसीलिए जब वह वापस गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आया तब वह अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम कर देता था। चाहे कोई भी युवक उसे कोई भी काम करने के लिए कहता तो वह कभी मना नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से छुपकर सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं और सब कह रहे हैं कि वह तो बस फ़ायदा उठाने के लिए है, उसके तो मज़े लो, उससे तो अपने काम निकलवाओ। वह किसी के काम को मना भी नहीं करता, वह दूसरों के काम के लिए अपने खुद के काम भी छोड़ देता है। बताओ कितना मूर्ख है। यह सारी बातें सुनने के बाद गौरव के कान में खून उतर आया। वह निस्वार्थ रूप से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला, यह सुनकर उसका दिल टूट गया। उसने मन ही मन में निश्चय किया कि आज के बाद वह किसी की भी मदद नहीं करेगा। और अब गौरव गांव का ऐसा युवक बन गया जो किसी की भी मदद नहीं करना चाहता, चाहे कोई कितनी भी मुश्किल में, कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो। गौरव को अब किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता था। इसके इस व्यवहार को देखकर गांव वाले आश्चर्य में रहते थे। कल तक जो लड़का दया का सागर था, इतना दयाल था, कुछ ही समय में इतना कठोर कैसे हो गया। यह सब देखकर गौरव के माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा ऐसी क्या बात हो गई कि तुम इतने बदल गए। फिर गौरव ने कहा, माँ, इस जमाने में किसी की भी भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता। यह बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैं जीवन में जितनी भी शिक्षाएं गुरुकुल से ग्रहण की थी वह सारी शिक्षाएं बेकार चली गई, वह व्यर्थ हो गई, क्योंकि यह संसार किसी का भी नहीं है। अच्छे दिल से कोई भी किसी की मदद करता है तो उसको बेवकूफ़ समझा जाता है। यह सारी बातें कहते कहते गौरव वहीं पर ही रोने लगा और इसके बाद गौरव बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाला गौरव लौट कर आ जाए, बस यही चाहते थे। वह वही गौरव चाहते थे जो सब लोगों की मदद करता था। लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था, कहीं खो गया था। हालात और भी गंभीर होते चले गए। एक दिन उसके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के एक गांव में एक बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं और वह मानव स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इसीलिए गौरव के माता पिता गौरव को लेकर उस भिक्षु के पास पहुंचे। जब वह उसे गांव में ढूंढ रहे होते हैं तब एक औरत उस भिक्षुक को बहुत छल कथा सुना रही थी। वह औरत कह रही थी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए आ जाते हो, सुबह सुबह अपना काम तो करते नहीं है और दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाते हो। और पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें कह रही। बौद्ध भिक्षु तो दीक्षा मांग कर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ ही सहना पड़ता है। इसीलिए वह बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़ा हुआ था, उसमें क्रोध का भाव का मंत्र भी नहीं था। और जब उस भिक्षुक को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो वह दूसरे घरों की तरफ निकल गया। यह सारा दृश्य गौरव भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता गांव वालों से पूछकर उस बौद्ध भिक्षुक के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर देखते हैं कि यह वही बौद्ध भिक्षुक था जो गांव में भिक्षा मांगकर वापस आ गया था, जिसे वह औरत जली कटी सुना रही थी। उनके पास जाने के बाद गौरव उसके माता पिता ने
उन्हें प्रणाम किया और वह वहीं पर ही बैठ गए। इसके बाद गौरव के माता पिता ने सारी परिस्थितियां बौद्ध भिक्षुक के सामने बयां कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि यह हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं इसके जीवन में क्या हो गया कि अब यह किसी की भी मदद नहीं करता। इसके सामने अगर कोई व्यक्ति मर भी क्यों ना रहा हो, उसे यह पानी तक ना पिलाए, ऐसा स्वभाव इसका हो गया है। इसको हम समझ नहीं पा रहे अचानक से हुआ कैसे। इससे पहले कि वह बौद्ध भिक्षुक कोई जवाब देते, वह औरत जो उस गांव में भिक्षुक को जली कटी सुना रही थी, वह भी अपने बेटे को लेकर वहीं पर ही पहुंच गई और हाथ जोड़कर उस भिक्षु से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है। अचानक इसे बुखार आया और गांव के लोगों ने बताया कि आप इसकी मदद कर सकते हैं, कृपया करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। यह सुनकर तुरंत वह बौद्ध भिक्षु उसके उपचार में लग गया और कुछ ही देर बाद औषधि देने के बाद वह बच्चा एकदम स्वस्थ हो जाता है। यह सब देखकर वह औरत उस भिक्षुक को कुछ दीक्षा देकर प्रणाम करके वापस चली जाती है। यह सारा दृश्य गौरव भी देख रहा होता है। गौरव के मन में एक प्रश्न उठ रहा था और जब वह अपने सवाल का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने उस भिक्षुक से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, यह वही औरत थी जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। गौरव की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि दूसरों का अच्छा करने से कुछ अवस्थाओं में दुख प्राप्त होता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई भेद तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि यह वही औरत है। मैं बिना किसी ईर्ष्या का भाव रखते हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जीवन में जब आप किसी की भलाई, किसी की अच्छाई या किसी लालच के करते हो, बिना किसी बदले के करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में कभी वह इंसान भी मेरी मदद करे। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जब वह व्यक्ति हमारी सहायता नहीं करता तो हमें दुख पहुंचता है। इसीलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसकी मदद करो और उतना ही भला करो जितना कि तुम्हारा सामर्थ्य हो, यानी आपकी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से किसी की मदद करो, ताकि कल को अगर वह इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें कोई भी उसका खेद ना हो, उसका पश्चाताप ना हो कि मैं तो इसके लिए इतना कुछ किया था और यह अब मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसीलिए किसी का इतना ही भला करो जिससे तुम आहत ना हो। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच कभी मत बोलना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वह पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो कि भाई तुम औरत को क्यों पीट रहे हो, तो ऐसा करना तुमको संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही जिसकी तुम मदद करने के लिए गए हो वह यह भी कह सकती है कि यह हमारी आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, और इसका तुम्हारे पास कोई जवाब भी नहीं होगा। इसीलिए दूसरों के झगड़े में कभी मत आना। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि कोई तुमसे मदद मांगे तो सबसे पहले दरोगा तक खबर पहुंचा दो, सरकार इसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, अपनी आंखें खोलकर देखो कि इसे वास्तविक रूप में मदद की ज़रूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि आज के युग में हम बहुत सारी जगह पर ऐसा देखते हैं, बस, रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। अब इसमें दो स्थितियां पैदा हो जाती है। अगर आप उन्हें भीख दे देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हो,
और अगर आप भीख नहीं देते तो बच्चा आज शायद खाना भी ना खा पाए। इसीलिए आपको ऐसी स्थितियों में अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उन्हें पैसे देने के बजाय उन्हें खाना खिला सकते हो या कुछ किताबें दिला सकते हो। इसीलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपके धन का दुरुपयोग भी हो सकता है। और एक बात जो आपको हमेशा समझना चाहिए, अगर आप किसी का भला करना चाहते हो तो पहले खुद का भला करो, क्योंकि अगर आप अपनी भलाई नहीं कर सके, अपने आप को अच्छे से नहीं रख सके, तो ज़माने के लोगों को कैसे अच्छा रखोगे। इसीलिए आपने अपने मन में यह फिल्म तो नहीं बना रखा कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो वह तुम्हारा अहंकार का रूप है। इंसान का जीवन कभी भी परफेक्ट या पूर्ण नहीं हो सकता। हम हमेशा अपने जीवन में परफेक्शन पाने की कोशिश में रहते हैं। इसीलिए दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलने में ज़्यादा ध्यान दें। और आपको इसके लिए भीड़ में अकेले रहने की कला सीखनी होगी। आप सबके साथ है, सब में उपस्थित है, लेकिन अंदर से एकांत में है। अंदर से आप शांत है, अंदर से आप मौन है। जब आप अपने एकांत को देख लेते हैं तो आपकी अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। अपने अंदर के एकांत को पाने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा। आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। उसके बाद आप जीवन में पाओगे कि आपके अंदर जो एकांत है उसमें परम आनंद है। वह आनंद इस दुनिया की किसी भी वस्तु में नहीं है, किसी मोह में नहीं है, किसी वासना में नहीं है। नदी के किनारे में पड़ा हुआ छोटा पत्थर भी उस नदी के बहाव में कट कट कर बहुत मुलायम हो जाता है। उसमें कोई दरार, कोई कोना नहीं बचता। इस तरह ध्यान के निरंतर भाव में बहने से आपका मन निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हमें अच्छे बुरे की बहुत अच्छे से पहचान हो जाती है। हमारे अंदर करुणा का उदय हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, आज से ही अपनी अंतर यात्रा शुरू करते हैं। अपने जीवन के आनंद को पहचानना है तो जीवन के जो आपके पल बचे हैं उसे परम आनंद में बिताओ और अच्छे काम करो। धन्यवाद दोस्तों।